सूर्यादि नवग्रहों में से शुक्र जो वैभव, धन, इसके साथ साथ में भौतिक सुख प्रदान करने वाले, मनोवांछित जो कामना रहती है व्यक्ति की उसको वह जरूर पूर्ण करते हैं। इस प्रकार के दैत्य गुरु, दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, शुक्र महाराज, वो जो है दिनांक 14 फरवरी 2023 को अपराह्न 4:23 पर वह अपनी उच्च की राशि अर्थात देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहा है और उनके स्वागत में पहले से ही उस स्वगृह होकर के देवगुरु बृहस्पति स्वागत में बैठे हुए हैं। यह प्रायः लंबे अरसे बाद इस प्रकार का योग बन रहा है, जबकि जहां पर 4 राशियों के लिए मालव्य राज योग बनेगा, वहीं 4 राशियों के लिए हंस योग भी बन रहा है। विशेष करके धनु राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा और उत्तम यह ग्रह का, शुक्र का जो गोचर वो रहने वाला है। कुल मिलाकर के मीन राशि में प्रवेश शुक्र का निश्चित रूप से सभी राशियों को कुछ न कुछ जरूर देंगे, अर्थात यह 13 मार्च 2023 तक रहने वाले हैं और इस बीच में निश्चित रूप से सभी राशियों को कुछ न कुछ तो देंगे ही, किंतु विशेष रूप से वो 4 जो राशियां हैं, जिन राशियों पर मालव्य योग बन रहा है, वो इससे अधिक लाभान्वित होंगे। और वो राशियां हैं, एक तो स्वयं मीन राशि जिस राशि में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं, और उसके पश्चात मिथुन है, और कन्या राशि इसके पश्चात की जो राशि है, जो सर्वाधिक जो केवल मात्र मालव्य योग नहीं बल्कि हंस योग से भी वह प्रभावित है, और वो राशि है देवगुरु बृहस्पति की स्वयं की राशि धनु राशि। इन 4 राशियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। इसके अतिरिक्त आप ये समझ लें कि अभी चूंकि जो शनि है, जो अभी अभी अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं, वह 3 फरवरी से ही अस्त हो चुके हैं, और वहां पर पहले से ही जो सूर्य है वह निश्चित रूप से बुध के साथ मिलकर के और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभता, जबकि कुंभ राशि अपने आप में स्वयं में वह शनि की साढ़ेसाती से पीड़ित राशि है, किंतु कुंभ राशि वालों को भी उनके धन स्थान में शुक्र का जाना, अर्थात मीन राशि में प्रवेश करना, कुंभ राशि को छोड़ करके वो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इससे कुंभ राशि वालों के लिए भी बहुत ही उत्तम है। अब मैं क्रमशः मेष आदि समस्त राशियों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मेष राशि के द्वादश स्थान में अर्थात 12वें स्थान में, व्यय स्थान में शुक्र और गुरु का एक साथ रहना, वो भी स्वगृही बृहस्पति हो और उसके साथ में शुक्र, तो निश्चित रूप से आपके आय को अर्थात आपकी जो है आमदनी को तो बढ़ाते हैं, किंतु कुछ जो आकस्मिक जो आपका धन पहले से लगा रहता है उस धन का लाभ कराते हैं कुल मिलाकर के मेष राशि वालों के लिए। किंतु मेष राशि वाले बिल्कुल भी रिस्क ना लें, क्योंकि उनको नया निवेश करने के लिए या नौकरी में परिवर्तन करने का यह शुभ समय नहीं है, किंतु पुराना जो धन आपको लगा हुआ है या पुराना जो आपका कार्य संचालित उसमें आपको लाभ मिलेगा। वृष राशि या दूसरी राशि है, वृष राशि वालों पर तो वास्तविक में राहु तो विराजित हैं, किंतु मंगल भी राहु के साथ जो है विराजित होकर के, और निश्चित रूप से आप सभी के कुछ कार्यों को छोड़ दिया जाए, विशेष करके जिनका कार्य खनिज से संबंधित हो, खदान से संबंधित हो, माइनिंग से संबंधित हो, उस सेक्टर के अलावा यदि आप भौतिक सुख या भौतिक क्षेत्रों में अर्थात जो है जितने भी विलासितापूर्ण जो चीज़ें हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें हैं, उनमें बहुत ही अच्छा यह ग्रोथ करने वाला यह शुक्र का गोचर साबित होगा। या आप यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक्स सामान या वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह समय बहुत उत्तम है वृष राशि वालों के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यह सूर्य आपको सपोर्ट करेंगे, यानी कि आपका जो मनोबल कार्य क्षेत्र में गिर चुका था वह मनोबल अचानक जो है उसमें उठा होगा। जिस शेयर को आपने खरीदा है जिसमें आपको भारी नुकसान पहुंचा है, उसमें भी लाभ की स्थिति बन रही है। मिथुन राशि मैं पहले ही बता चुका हूं कि मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, चूंकि आपके जो है राशि के केंद्र में जो है 2 राजयोग बन रहा है,
पहली बात तो मालव्य योग जब भी बनता है तो शुक्र उसको धन और वैभव से भर देते हैं। एक इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, और वो मिथुन राशि वालों के लिए सावधानी ये बरतनी चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर के, खान पान को लेकर के थोड़ी सी आपको जो है विशेष रूप से सावधानी बरतना चाहिए, और जल की जो है मात्रा शरीर में बढ़ानी चाहिए। अब इसके पश्चात जो राशि, चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति पहले से तैयार बैठे हुए कुछ देने के लिए, किंतु जब शुक्र आ गए तो दोनों मिल करके, और कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, क्योंकि कर्क राशि के जो लोग होते हैं या लग्न वाले होते हैं, उन लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में भी यह शुक्र बहुत ही जो है अच्छी उपलब्धि प्रदान करने की स्थिति में है। तो यह विशेष करके आकस्मिक धन लाभ, और यदि आप नौकरी क्षेत्र में प्रयास कर चुके हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको सफलता मिलते दिख रही है। अब इसके बाद से राशि है चूंकि सिंह राशि। तो सिंह राशि चूंकि शनि अस्त है तो इसका पूरा लाभ उठाइए। जितने भी सिंह राशि वाले दर्शक हैं उनके अष्टम में शुक्र का प्रवेश, स्वराशि उच्च की राशि में प्रवेश होना निश्चित रूप से उनको जो पहले के जो उनके द्वारा जो संचालित जो कार्य क्षेत्र है, विशेषकर शिक्षा से के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, उनको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने वाला है। यदि आप कोई फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो यह अनुकूल समय है। 14 फरवरी से लेकर के और जो है यह 11 मार्च के बीच में बहुत अच्छा अनुकूलता प्रदान आपको होगी। कुल मिलाकर के आप नए निवेश के लिए भी यह समय अच्छा है। सिंह राशि वालों के लिए बिल्कुल करना चाहिए। खान पान से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई व्यापार व्यवसाय है तो उसमें आप नया जो है ओपनिंग करना चाहते हैं या नई कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये जो है सिंह राशि वालों के लिए पूरे इस वर्ष में यह बहुत ही अनुकूल अवसर प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल करना चाहिए आपको। केवल सावधानी आपको क्या बरतना है, आपको सावधानी बरतनी है अपनी वाणी पर संयम बरतते हुए। वाणी से कोई ऐसी बात ना आप निकाल दें जिससे कि आपके जो है जो लोग हों वो आपसे अलग हो जाए या आपके विमुख हो जाए। यह विशेष करके सिंह राशि वालों को ध्यान रखने की जरूरत है। कन्या राशि, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। यदि आप घर की तलाश में तो घर आपको प्राप्त होगा। यदि आप व्यापार की नई शुरुआत के साथ साथ में नई आप विस्तार भी करना चाहते हैं और उसके लिए आप कहीं से धन के लिए अप्लाई किए तो वो आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि जो सॉफ्टवेयर जगत में यदि आप कोई नया डेवलपमेंट चाहते हैं, कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो यह बहुत ही अच्छा समय है कन्या राशि वालों के लिए। क्योंकि आपके जो है 7वें स्थान में इस प्रकार का योग बनना यह अपने आप में बहुत ही अपॉर्चुनिटी को देने वाला है। कन्या राशि वालों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है, चूंकि मालव्य नामक राजयोग बन रहा है। इसके बाद से तुला राशि वाले थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तुला राशि वालों को विशेष करके स्वास्थ्य को लेकर, यदि आप डायबिटिक हैं तो आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। लंबी दूरी की यात्रा आप करने से बचें। और इसके साथ साथ में यदि आप धन का निवेश किसी जो है घर से संबंधित या जमीन जो है परचेज करने में आप चाहते हैं तो थोड़ी सी आपको भी प्रतीक्षा करनी चाहिए, कम से कम 11 जो है मार्च तक। अब इसके पश्चात चूंकि राशि जिनकी वृश्चिक राशि है तो वृश्चिक राशि के ठीक पंचम स्थान में इस प्रकार का योग बनना, और गुरु आपके लिए पहले से ही हंस नामक जो है राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। जब भी ऐसी स्थिति आती है तो मैं आपको बता रहा हूँ वृश्चिक राशि वालों के लिए आप जो है कोई भी कार्य आप शुरू करेंगे तो उसमें आपको सफलता निश्चित मिलेगी। कुल मिलाकर के शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आप बैठ रहे हो और आप जो है उनमें आप पास आउट आपको होना है या इससे संबंधित जो तैयारियां आपकी चल रही हैं, इन समस्त कार्यों के लिए यह जो अवसर है यह सुनहरा अवसर है। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही अनुकूलताप्रद यह शुक्र का मीन राशि में प्रवेश साबित होगा। इसके बाद की जो राशि धनु राशि है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि धनु राशि चूंकि आपके राशि के लिए मालव्य योग तो बन ही रहा है, इसके साथ साथ में शुक्र और गुरु के साथ में बुध और सूर्य ये दोनों आपके सुख स्थान में बैठ करके एक नई चीज जो है आपको देने के लिए तैयार है। बस आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा वो करनी चाहिए यानी कि 15 फरवरी के बाद, यानी कि 14 फरवरी को तो प्रवेश हो ही रहा है, लेकिन 15 फरवरी से लेकर के विशेष करके 15 फरवरी से लेकर के और 22 जो है फरवरी के बीच में यह समय आपके लिए धनु राशि वालों के लिए अत्यंत लाभपूर्ण है, यानी कि गजकेसरी नामक राजयोग भी बन रहा है। तो मेरा आपसे आग्रह कि यदि इस दौरान कोई आप नया कार्य करना चाहते हैं, व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं या कोई व्यापारिक पर्पज से आप किसी जो है पार्टी से मिलना चाहते हैं, उसके लिए आप मीटिंग तय कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि यह समय आपके लिए बड़ा अनुकूलताप्रद रहेगा। अब इसके बाद से यदि आप नौकरी के सेक्टर से जुड़े हुए हैं और आप विदेश यात्रा की
आपने अप्लाई किया है, विदेश यात्रा के लिए आपने आप प्रयासरत है, तो ये समय निश्चित रूप से धनु राशि वालों के लिए सफलतादायक रहेगा। किंतु वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ी सी आपको जो है विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए उनके स्वास्थ्य को लेकर के, धर्मपत्नी के। बाकी तो यदि पुरुष की कुंडली है तो उसकी पत्नी की कुंडली में, पत्नी की कुंडली है तो उसके पति की कुंडली में इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। विशेष करके उदर विकार यानी कि जो है लीवर से संबंधित जो है या फैटी लीवर इत्यादि इत्यादि चीज़ों को लेकर के थोड़ी सी आपको सजग रहना चाहिए। इसके बाद से राशि चूंकि मकर राशि आ रही है और मकर राशि का के स्वामी चूंकि शनि है, वह धन स्थान में बैठ करके अस्त हैं, तो निश्चित रूप से आपको शनि के द्वारा भी अवसर पहले से ही दे दिया गया है कि आप इस समय जितना आपको आगे बढ़ना है धन की का अर्जन उपार्जन निश्चित रूप से आपका जो है बहुत ही अच्छा 9 मार्च तक तो रहने ही वाला है। अर्थात 3 फरवरी 2023 से ही शनि अस्त हो गए हैं, जिससे की वजह से मकर राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम समय है। और सूर्य और बुध कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, दौड़ भाग को कम करते हैं और उस व्यक्ति को धनार्जन की ओर जो है उन्मुख करते हैं, यानी कि वह व्यक्ति बहुत परिश्रमी हो जाता है, कार्य करने की उसकी जो ललक बढ़ती जाती है, धन का आवक भी बढ़ जाता है। अब इसके बाद से राशि 11वीं चूंकि कुंभ राशि है, कुंभ राशि में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपके जो है धन स्थान में यदि स्वगृह का बृहस्पति होकर बैठे हो तो क्या बात है, बहुत अच्छी स्थिति धन की रहेगी। कर्ज की जो स्थितियां आपकी निरंतर बढ़ती जा रही थी उसमें गिरावट आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ आकस्मिक जो है एक बड़ी राशि आपको प्राप्त होने का योग दिख रहा है। और इसमें यदि कोई न्यायालयीन प्रकरण चल रहा हो प्रॉपर्टी से लेकर के या कोई प्रॉपर्टी आप विक्रय करना चाहते हैं तो उससे भी संबंधित यह बहुत ही अच्छा अनुकूलताप्रद आपका यह विशेष करके कुंभ राशि वालों के लिए समय है। अब इसके बाद 12वीं राशि चूंकि जो है जिस राशि पर स्वयं जो है बृहस्पति पहले से विराजित हो और उसमें शुक्र जो है दैत्य गुरु शुक्र का प्रवेश हो रहा हो, निश्चित रूप से मीन राशि वालों के लिए यह समय जो होता है कैरियर को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, सामाजिक जो है स्तर को लेकर के, और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप कोई व्यापार बिजनेस को लेकर के जो आप कई वर्षों से प्रयासरत हैं जिसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उससे संबंधित और भूमि भवन आदि चीजों संबंधित आपको जो है अच्छा आपको लाभ